राधे राधे दोस्तों। आज बंगाल की खाड़ी से समुद्री तूफान उठ रहा है जिसका नाम वैज्ञानिकों ने दाना नाम से तूफान का नाम दिया हुआ है। यह आने वाले कुछ समय से मैं आप लोगों को बार बार चेतावनी देते आई हूँ कि बहुत ही भयंकर समुद्री तूफान उठेगा और वह इस अक्टूबर के महीने में सत्य हो रहा है, क्योंकि भविष्यमालिका में जो संत अच्युतानंद दास जी ने कहा है वो आज हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। अब हम जानते हैं और आने वाली घटना क्या मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से समुद्री तूफान उठा है वह उड़ीसा को भी हानि पहुंचाएगी। ऐसे कई सारे तटीय क्षेत्र है, वहां पे भी यह तूफान कोहराम मचाने वाली है। आज का ही डेट दिया गया है, अब देखना होगा। और कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि 2024 तो बीत गया, 2025 में भी बोलते हैं तूफान आएगा, बारिश क्यों? 2024 में क्या आप लोगों के यहाँ पे घर में तो तूफान नहीं आया, लेकिन आम जगहों पे भारी तूफान, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाएं, कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोग मारे गए, दुर्घटनाएं, ये सब क्या हो रहा है? यही तो है प्रकृति का नियम। जो इंसान जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर आप सामने वाले के प्रति द्वेष भावना की जलन रखेंगे तो सामने वाला भी आपके प्रति वही भावना देगा। अगर आप सामने वाले के प्रति प्रेम व्यवहार रखते हैं तो सामने वाला भी आपके साथ उसी तरीके से पेश आएगा, प्रेम और व्यवहार से। अगर इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। और जब भी हम भविष्यमालिका के विषय में बताते हैं तो आपको चेतावनी देने के लिए ही बताते हैं कि आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाला है। अभी 2024 में महंगाई की मार हर घर में सही जा रही, फिर भी लोगों के आंखें बंद पड़ी है। पता नहीं उन लोगों को और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर ही जाने ऐसे लोगों की सोच को। तो आप जानते हैं उड़ीसा राज्य से विदेशी सेना बहुत ही धन दौलत लूट लेगी। उत्कल प्रदेश की कीर्ति, मठ, मंदिर आदि सब नष्ट कर दिए जाएंगे। उत्कल की शान मिट्टी में मिल जाएगी। शनि मीनो कूजेते बेड़े जीवो संपूर्ण लका प्रकाश होइबो। अर्थात शनि जब मीन राशि में जाएगा तब भक्तों की काल का प्रकाश होगा, कल्कि का कुछ कुछ पता चलेगा। कल्कि अवतार प्रकाशित होकर लीला करेंगे। मधुमासो त्रयोदशी दिने रे लखे लखे नाशो होइबे नरे रे। अर्थात चैत्र मास के 13वें दिन से लाखों लोग मरने लगेंगे। 8वनो सोड़ई 50 अंको चारी रे तूलो। यही समयो रे संग्रामो उत्कलो पूरी रे। अर्थात 52, 16, 50, 4 को जोड़ेंगे तो यह समय उत्कल के संग्राम भगवान शुरू करेंगे। युद्ध महाभारत काल से बाकी है, ऐसा 2027 से शुरू होगा। यह वही कटक जिला है, गिरिधारी कोट है। इस पत्थर के चबूतरे के अंदर 154 चाबियां हैं, जिससे कटक चंडी माता मंदिर के तहखाने खोलकर अनेकों गुफाओं का रास्ता
खुलेगा। तंत्र द्वारा बंद किया हुआ है और कुछ दरवाजे हैं कि जिससे पुराण काल की टेक्नोलॉजी की जानकारी लिखी हुई है। कुछ वर्ष बाद एक व्यक्ति इसे खोलेगा जो जगन्नाथ दास का वर्तमान समय का जन्म होगा। इस चौबूतरे के ऊपर जो राधा रानी की मूर्ति है, ये राधा रानी चाबियों की रक्षा कर रही हैं। एक ही व्यक्ति ने इन चाबियों को निकालने की कोशिश की और वह चौबूतरे पर चिपक गया, भाग नहीं सका। ऐसे अनेकों घटनाएं घट चुकी है, इसलिए आजकल कोई छेड़छाड़ नहीं करता। जब चीन की सेना पर रही 13 मुस्लिम देश की सेना पीछे पीछे कूटनीति तरीकों से रूस की सेना भारत में डेरा जमा लेगी और जगन्नाथ मंदिर पर हमला करेगी, तब अनंत केसरी कल्कि जी इस चौबूतरे को खोलने के लिए कहेंगे, जिससे उन गुफाओं के तहखानों में रखे पुराण काल के यंत्र तथा पुराण काल की जानकारी को दुनिया के समक्ष प्रकट करवा देंगे। इस चौबूतरे पर चाबी है और भगवान गिरिधर की मूर्ति के पीछे नक्शा भी है। जिस नक्शे से उन स्थानों को खोज करके उन्हें खोला जाएगा, जिससे भारत की रक्षा होगी। पंडित जी कह रहे हैं और कुछ भी तथ्य है जिसे कैमरे के आगे नहीं बताया जा सकता है। बस 4 साल के बाद सभी जानेंगे, देखेंगे। समय बहुत ही निकट है, पर पहले बताया नहीं जा सकता। 500 साल से भी पुरानी मालिका वर्णित गिरिधारी कोट है, जहाँ 9 ग्रहों की ध्वनि सुनाई देती है, जहाँ पाखंडियों और भक्तों की परीक्षा लेने के लिए कल्कि अवतार और उसी गिरिधारी कोट चोरों ने हाथ साफ कर दिया। अति प्राचीन भगवान गिरिधर की मूर्ति और बहुमूल्य अवशेषों को चोरों ने कलयुग के प्रभाव से चुरा लिया। अब भक्तों के मन में शंका पैदा हो गई है, जहाँ भगवान की शक्ति है, जहाँ सभी पाप पुण्य का हिसाब किताब होगा, वही चोरों ने चुरा लिया। मतलब भगवान की शक्ति कुछ भी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये भगवान की ही लीला है। जब जगन्नाथ मंदिर से नीलचक्र को ही उखाड़ कर रूस ले भागेगा, तब शंका और पैदा हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि भगवान है भी या नहीं है। कल्कि अवतार पर ये लीला नास्तिकों को भगवान से दूर करने के लिए ही होगी। नास्तिक 2 प्रकार के हैं, एक संसार और भगवान के दोनों के चिंतन करता है और एक संसार का ही चिंतन कर के दोनों नास्तिक है। ऐसे नास्तिक लोगों को भगवान से दूर करने के लिए ही यह लीला रची गई है, क्योंकि भयंकर परिस्थिति देखकर सबसे पहले नास्तिक के मन में ही भगवान के न होने का शंका पैदा होता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आप लोगों को खुलकर नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आने वाला जो समय है धीरे धीरे आप लोगों के सामने मैं बताते जाऊंगी। अभी के लिए फिलहाल आप लोगों के सामने बस इतना ही समझ लीजिए कि जो प्राकृतिक आपदाएं चल रही है वह सभी के सामने है, और इसी प्रकार के जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा आप लोगों को चेतावनी देते जाएंगे। जिसे चेतना है वो चेत लेगा, और जिसे नहीं चेतना वो नहीं चेतेगा, और नास्तिक दूर होते ही जाएंगे और आस्तिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।